गुड मॉर्निंग। अपना लेक्चर चल रहा था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे चट्टानों का अक्षय। चट्टानों का अक्षय 3 प्रकार से होता है, 3 मेथड से होता है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में 2 मेथड कंप्लीट कर लिए और आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे तीसरा मेथड। तो चट्टानों का अक्षय होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला तो था अपने भौतिक, या इसी को बोल रहे थे अपन यांत्रिक। दूसरा था जैविक। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है? जो चट्टानें होती है, चट्टानें होती या खनिज पदार्थ होते चट्टानों के, उन खनिज पदार्थों के में जब रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय। अर्थात चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने के पश्चात जो नए पदार्थ बन रहे, उस प्रक्रिया को क्या करें? रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग कहा जाता है उसको। जो केमिकल वेदरिंग होती है, ये जहाँ पर जल यानी पानी की उपस्थिति में क्या होती है? अत्यधिक होने लगती है। अर्थात कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा होगी? नम क्षेत्रों में, नम क्षेत्र बोल दो या आर्द्र क्षेत्र बोल दो। अर्थात जल की उपस्थिति में क्या होता है? जो रासायनिक अपक्षय होता है उसकी जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस कारण ही क्या होता है? जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा पाई जाती है भौतिक और जैविक अपक्षय की तुलना में। अपन बात करते हैं रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला आता अपने इसमें जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस। पहले मेथड की बात करते हैं अपन, जल अपघटन या वाटर हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस यानी टूटना, वाटर मीन्स यानी जल के अणु का टूटना, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। जल के अणु का टूटना। H2O होता है जल, तो ये किस में विभाजित होता है? H+ और OH- यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह में विभाजित हो जाता है। जो ये हाइड्रोजन प्लस होता है, H+ होता है, ये खनिज पदार्थों के जो आयन होते हैं उनसे क्या कर लेता है? प्रतिस्थापन कर लेता है। अर्थात जो H2O होता है वो हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है, OH होता है, OH समूह, उसमें विभाजित हो जाता है। इसके बाद में जो जल होता है वो किससे क्रिया करता है? खनिज पदार्थों से क्रिया करता है और एक नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये किससे क्रिया करता है? जल से, और किसका निर्माण करता है? अम्लीय मृतिका सिलिकेट।
क्या हुआ था, जो जल का अणु होता है वो पहले तो क्या होता है H+ और OH में विभाजित हो जाता है, और यही क्या करता है नए खनिजों के साथ में जुड़ के और क्या करता है नए यौगिकों का निर्माण करता है। ये है अपने ऑर्थोक्लेज। ये ऑर्थोक्लेज किस में कन्वर्ट हो गया, अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है, जो क्या होता है अत्यधिक घुलनशील होता है। इस कारण ही क्या होता है ये और आगे जल से क्रिया करके और क्या बना लेता है बॉक्साइट का निर्माण कर लेता है। जो अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट होता है अपने, वो क्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है बॉक्साइट का, बॉक्साइट का निर्माण कर लेता है। तो ये तो था पहला अपने जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, जल के अणुओं का H और OH आयनों में विभाजित होना। जब ये विभाजित हो जाते हैं तब क्या होते हैं, कोई भी खनिज होता है उससे जल क्रिया करता है और उसके रासायनिक संगठन को क्या करता है परिवर्तित कर देता है। जैसे अपन ने उदाहरण देखा ऑर्थोक्लेज होता है, वो जल से क्रिया करता है और क्या बना लेता है अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट बना लेता है। और यही क्या होता है अत्यधिक घुलनशील होने के कारण फिर जल से क्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है बॉक्साइट का निर्माण कर लेता है। इसके बाद में अपने जो दूसरा प्रक्रम आता है, दूसरी प्रोसेस आती है, वो आती है जल योजन। जल योजन क्या होता है, खनिज के साथ में खनिज पदार्थ के साथ में जल के अणु का जुड़ना। कोई भी खनिज है, चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय के कारण क्या बन रहे खनिज पदार्थों का निर्माण हो रहा है और उनके साथ में जो जल का अणु होता है वो जुड़ जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है जल योजन या हाइड्रेशन। जल अपघटन में तो क्या हो रहा है जल के अणु का अपघटन हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है जल का अणु जुड़ता है उस खनिज के साथ में। जैसे अपन बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं H2O, ये क्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये तो क्या है कैल्शियम सल्फेट हो गया और ये किसका निर्माण हो गया यहाँ पे जिप्सम का निर्माण हो गया। अर्थात खनिज के साथ में क्या हो गया H2O या जल का अणु क्या हो गया योजित हो गया या उसमें जुड़ गया, तो वो क्रिया कहलाती है जल योजन। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अपने वो आता है एक तो ऑक्सीकरण, एक आता है अपचयन। पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण की। जो थर्ड प्रोसेस है वह है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। फोर्थ प्रोसेस है अपने अपचयन, रिडक्शन। पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण होता क्या है, यानी खनिज के साथ में किसका संयोग होता है ऑक्सीजन का। अर्थात खनिजों के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, और खनिज से ऑक्सीजन का निकलना वो क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन।
ये तो क्या है, पेरस ऑक्साइड। ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। अर्थात इसमें किसका संयोजन हो गया, कौन क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन का अणु। यदि इसी को अपन अपचयन में देखें, इसका अपचयन कैसा होगा, फेरिक ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, ये तो है फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बन गया, पेरस ऑक्साइड। अर्थात खनिज के साथ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो क्रिया तो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे फेरस ऑक्साइड से क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। खनिज से ऑक्सीजन का हटना, वो क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन या रिडक्शन क्रिया कहलाती है। जैसे फेरिक ऑक्साइड से क्या बन जाता है, पेरस ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया अपने ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके बाद में आती है अपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी है, एक तो है अपने कार्बोनीकरण, कार्बोनाइजेशन, और एक प्रोसेस अपने विलयन, सॉल्यूशन। पहले बात करते हैं अपन कार्बोनीकरण की। कार्बोनीकरण होता क्या है, अर्थात CO2 का क्षार के साथ संयोग होना। CO2 और क्षारों का बेस का जुड़ना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कार्बोनीकरण। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे अपने कई सारे प्लांट होते हैं, वो प्लांट क्या होते हैं, CO2 रिमूव करते हैं। CO2 रिमूव करने के बाद में CO2 किससे क्रिया कर लेती है, जो मृदा में वाटर उपस्थित होता है उससे क्रिया करके और कई प्रकार के अपने कार्बनिक अम्लों का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानें दुर्बल होकर और टूटने लगती है। जैसे अपन बात करें इसके, CO2 क्रिया करती है जल से और क्या बना लेती है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसका निर्माण होने के कारण क्या होती है, चट्टानें धीरे धीरे टूट जाती है या अपक्षयित हो जाती है। CO2 कहाँ से निकल रही है, पादपों से निकल रही है, जिसने क्या किया, जल से क्रिया की और किसका निर्माण कर लिया, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लिया। कार्बोनिक अम्ल जो मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे क्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। इसके बाद में आता अपने नेक्स्ट विलयन या सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक। सबसे अच्छा विलायक किसको माना जाता है, पानी को। सबसे अच्छा विलायक कौन सा है, पानी, वाटर को माना जाता है। जब इसमें कार्बनिक या अकार्बनिक लवण ये इसमें मिक्स कर देते हैं तो इसकी जो विलायक कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। विलायक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जब कोई भी खनिज होता है तो इस विलयन में या विलायक में आने के बाद में क्या होते हैं, मुक्त हो जाता है, आयन मुक्त हो जाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आयन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जैसे अपन इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, NaCl है। NaCl
सोडियम क्लोराइड। तो ये किस में विभाजित हो जाता है, Na+ में विभाजित हो जाता है, Cl- में विभाजित हो जाता है और अपक्षय करता है। इस विधि से या इस मेथड से क्या होता है, अपक्षय बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। ये है अपने रासायनिक अपक्षय, जिसमें अपने कौन कौन से प्रकार पढ़े। एक तो है जल अपघटन प्रोसेस के द्वारा केमिकल वेदरिंग कैसी हो रही है, जल योजन, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण और विलयन के द्वारा। शॉर्ट में इनका तरीका क्या है, जल अपघटन यानी जल के अणु का अपघटन होना, जल योजन अर्थात खनिजों के साथ में ऑक्सीजन जल के अणु का जुड़ना, वो प्रक्रिया कहलाती है जल योजन। ऑक्सीकरण यानी खनिज के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन खनिजों के से ऑक्सीजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का निष्कासित होना। कार्बोनीकरण CO2 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक क्षार का संयोग होना, वो क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। विलयन अर्थात विलय और विलाय का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ये अपने हैं केमिकल वेदरिंग, जो कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आर्द्र या नम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में आता है अपने जो चट्टानों का अपक्षय है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट है अपने जलवायुीय कारक, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। जलवायु कारक में अपने को इम्पोर्टेंट क्या ध्यान में रखना कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तो किस प्रकार की अपक्षय पाया जाता है, भौतिक या यांत्रिक प्रकार का अपक्षय कहाँ पाया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में। जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सा पाया जाता है, रासायनिक अपक्षय वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में आता है अपने भौतिक गुण, अर्थात जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके भौतिक अवस्थाओं के जो उनके कण होते हैं, उनकी संरचना होती है, उसके आधार पे क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय पाया जाता है। ऐसे कई प्रकार के कण क्या होते हैं, भारी होते हैं, कई प्रकार के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी दर अलग अलग हो जाती है। यदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं तो उनकी अपक्षय रेट क्या होती है, स्लो होती है, और यदि उनका भार कम होता है तो उनकी दर क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। ऐसे ही आता है अपने रासायनिक गुण, अर्थात जो चट्टानें हैं उनमें जो रासायनिक संगठन है उनका, वो भी क्या करता है, अपक्षय की दर को निर्धारित करता है। तो ये कुछ कारक है जो क्या करते हैं, चट्टानों को जो अपक्षय होता है उनको प्रभावित करता है। ये आज का अपना टॉपिक है जिसमें अपने कंप्लीट हो गए। कौन सा टॉपिक हो गया कंप्लीट, जो चट्टानों का अपक्षय है और उसको प्रभावित करने वाले कारक है, ये पूरा कंप्लीट है। जिसमें अपने चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से पढ़ा है, पहला भौतिक या यांत्रिक, दूसरा जैविक और तीसरा था रासायनिक। और अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या था, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो मृदा है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, जिसका अपन जिक्र नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।